नमस्कार। थियो कर्मों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा। लेखक हीरा भाई ठक्कर। भाग 7। कर्मों को भोगना ही पड़ता है। कर्म किया है तो उसका फल मिलना तय समझो। फिर आप फल से बचने के लिए कितने भी उछल कूद करें, लेकिन फल को भोगे बिना वह कर्म शांत नहीं होगा। फल आपके पीछे ही पड़ा रहेगा और उसे भोगने के बाद ही उससे आपका छुटकारा होगा। यदि आप बहुत बुद्धिमान हैं और इस दुनिया की अदालत में किसी अच्छे वकील की मदद से छूट भी जाए तो बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, कुदरत की अदालत आपको पकड़ लेंगी, छोड़ेंगी नहीं। वहाँ किसी वकील की दलील या सिफारिश नहीं चलती। कई वर्ष पहले की बात है। अहमदाबाद में एक प्रखर विद्वान सेशंस जज थे। वे जाति से नागर ब्राह्मण और चुस्त वेदांती थे। वे कर्म के नियम के पूर्ण अभ्यासी थे। साबरमती नदी के पास रहते थे। एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ अंधेरे में नदी के तट पर शौच के लिए गए थे। वहां उनके पास से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ निकला। एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। पीछा करने वाले व्यक्ति ने उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया और वह व्यक्ति वहीं गिर पड़ा तथा उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। यह दृश्य जज के प्रत्यक्ष देखा था। माफ करना, यह दृश्य जज ने प्रत्यक्ष देखा था। खूनी भाग गया था। हालांकि सेशन जज ने उसे अच्छे से पहचान लिया था। सेशन जज घर आए, किंतु उन्होंने इस बात की किसी से चर्चा नहीं की, कारण वह हत्या के केस अंततः उन्हीं की अदालत में आने वाला था। फिर पुलिस जांच हुई। 6 महीने में पुलिस की जांच खत्म हुई। हत्या का केस अदालत में दाखिल किया गया। सेशन जज ने देखा कि वास्तविक खूनी जिसे उन्होंने उस दिन देखा था, उसके स्थान पर उससे मिलता जुलता अन्य व्यक्ति पुलिस ने अदालत में आरोपी के रूप में पेश किया था। फिर केस चला। मजबूत प्रमाण पेश किए गए और फर्जी निर्दोष आरोपी वास्तविक खूनी सिद्ध हुआ। सेशन जज जानते थे कि वह फर्जी आरोपी है और यह वास्तव में खूनी नहीं है, किंतु न्यायाधीश को प्रमाण के नियम के अनुसार सेशन जज जानते थे कि यह फर्जी आरोपी है और यह वास्तव में खूनी नहीं है, किंतु न्यायाधीश को प्रमाण के नियमानुसार प्रमाणों के आधार पर जजमेंट देना पड़ा। इसमें न्यायाधीश का अपना अनुभव काम नहीं लग सकता था। इसलिए सेशन जज का फर्जी आरोपी को योग्य प्रमाणों के आधार पर खूनी साबित करके फांसी की सजा देने का फैसला स्वाभाविक ही था। किंतु यह सेशन जज प्रखर वेदांती और ईश्वर के कर्म के नियम का पक्का अभ्यासी था। उसे लगा कि वास्तविक खूनी बच रहा है। जज को लगा कि वास्तविक खूनी बच रहा है और निर्दोष आरोपी मारा जा रहा है। इसलिए अदालत में खून की सजा का फैसला सुनाने से पहले जज ने उस फर्जी आरोपी को गुप्त रूप से अपने चैम्बर में बुलाया और फर्जी आरोपी से उस निर्दोष खूनी से बात की। फर्जी आरोपी रो पड़ा और कहने लगा, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, क्योंकि पुलिस को सच्चा आरोपी नहीं मिला, इसलिए उसने मेरे पहले की रिपोर्टों के आधार पर पकड़कर मुझ पर हत्या का आरोप मढ़ दिया और सबूत पेश कर दिए।
कि मैं ही हत्यारा हूँ। जज ने कहा कि यह बात भी अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि असल हत्यारे को मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। मैं उसे पहचानता हूँ और तुम निर्दोष हो, यह भी मैं जानता हूँ। किंतु कानूनी तौर पर मैं यह बात अपने जजमेंट में नहीं ला सकता। कानून सबूतों के हिसाब से चलता है और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। इसलिए मैं तुम्हें कानून के मुताबिक खूनी घोषित करके फांसी की सज़ा सुनाऊंगा। किंतु ईश्वर के बनाए कर्म के कानून में कहीं कोई गलती तो नहीं है, यही पता करने के लिए मैं तुमसे एक गुप्त सवाल पूछता हूँ। जज ने पूछा, उसका तुम सही सही जवाब देना। अब मरते समय थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने पहले कभी भी किसी का खून किया था? निर्दोष आरोपी ने गदगद स्वर में ईश्वर की साक्षी में सच कह दिया कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे और अदालत में उसका केस भी चला था। किंतु उस समय में एक काबिल वकील की मदद से पुलिस को घूस देकर छूट गया था। किंतु इस मुकदमे में मैं वास्तव में निर्दोष होने के बावजूद मारा जा रहा हूँ। जज को यकीन हो गया कि ईश्वर के कर्म और कानून में कहीं कोई गलती नहीं है। पहले 2 हत्या करने पर भी उस समय उसके पुण्य के प्रभाव से उसे क्रियामान कर्मों का फल मिलने में देरी हुई और यह कर्म संचित कर्मों में जमा हो गए थे। जब भी आपके पुण्य का संचय खत्म हो गया तो उसने जो 2 हत्याएं की थी, उसके फलस्वरूप वह संचित कर्म पक गए और इस मुकदमे में वह निर्दोष होने के बावजूद अनायास ही फंस गया। संचित कर्म पककर प्रारब्ध के रूप में उसके सामने आया और उसे फांसी दे दी गई। कर्म के कानून में वकील या जज की योग्यता या सिफारिश नहीं चलती। अगर पुण्य का संचय है या क्रियामान कर्म पकने में देरी हुई हो तो उस समय वह जगत की दृष्टि में अपराधी होने के बावजूद निर्दोष देखा जाएगा। किंतु संचित कर्म समय पर पकने के बाद प्रारब्ध बनकर सामने आते ही है और फल देकर ही शांत होते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कर्म हो जाने के बाद उसके फल से बचने के लिए उससे भागने का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। जब वह कर्म पककर प्रारब्ध बनकर सामने आए तो सीना तान कर उसका सहर्ष सामना करना चाहिए और उसे भोग लेना चाहिए। अन्यथा हंसते हंसते किया गया पाप रोते रोते ही भोगना पड़ता है। राजा परीक्षित महाज्ञानी, विद्वानी और संस्कारी थे, किंतु उनसे एक घोर पाप हो गया था। उन्होंने क्रोधावश एक निर्दोष ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। अब राजा घर आए और उनका क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें अपने दुष्कृत्य का विचार आया और वह पुकार उठे, अरे मुझसे भयंकर नीच कर्म हो गया है। इस क्रियामान कर्म के फल स्वरूप तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु का प्रारब्ध निर्मित हुआ। किंतु इस फल को भोगने से बचने के लिए उन्होंने किसी प्रकार की सिफारिश या अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना नहीं की कि भगवान श्री कृष्ण मेरा दादा पितामह अर्जुन और आप दोनों मामा बुआ के पुत्र अर्थात भाई भाई थे। इसके अलावा आप दोनों साले बहनोई भी थे। इस हिसाब से आप मेरे निकटतम संबंधी हुए।
मेरे दादा अर्जुन आपके परम प्रिय भक्त थे और आपने आपका सारथी बनकर उनका रथ भी चलाया था। आपने स्वयं मेरी भी गर्भ गर्भावास में रक्षा की थी। इसलिए आप सर्वशक्तिमान होने से ऐसा उपाय करें जिससे मुझे अपने इस अपराध की सजा न मिले और मेरे जीवन का यह पहला ही अपराध है तथा मैं भविष्य में कभी ऐसा अपराध नहीं करूँगा। यह कसम खाता हूँ। इसलिए इस समय मुझे छोड़ दें तो आप जितना कहेंगे उतना खर्च करके आपको खुश करने के लिए उतना धर्म कार्य करूँगा। कर्म कानून के अमल में भगवान की सिफारिश या घूसखोरी नहीं चलती। परीक्षित चक्रवर्ती राजा थे और उनके राज्य में सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें दंडित करने में असमर्थ था। फिर भी राजा परीक्षित ने स्वयं अपने विरुद्ध आरोप पत्र तय किया। उन्होंने भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और कड़ी सजा मांगी। भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और कड़ी सजा मांगी। यदि आप भगवान हैं और आपके पिता या पितामह आदि ने घर में श्रीमद् भागवत पुराण ग्रंथ रखा है तथा वह पड़े पड़े धूल चाट रहा है तो उसकी धूल झटके और उसे खोलकर पढ़े कि राजा परीक्षित अपने विरुद्ध आरोप पत्र तय करके किस सजा की मांग कर रहे हैं। महर्षि व्यास परीक्षित के शब्दों में इस प्रकार लिखते हैं, मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण के साथ हुए नीच कर्म किया। मेरे द्वारा किए गए क्रियामान कर्म के परिणाम मेरे पाप के नाश के लिए मुझे तत्काल कड़ी सजा हो ताकि भविष्य में मेरा उदाहरण लेकर कोई अन्य राजा ऐसा नीच कर्म न करे। और सजा के रूप में उस ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से मेरा राज्य, बल, समृद्धि, कोष, भंडार आदि तत्काल जलकर भस्म हो जाए तथा ब्राह्मण देवताओं और गौ माता आदि के प्रति मुझे दोबारा ऐसी बुद्धि न सूझे। परीक्षित ने अपने क्रियामान कर्म का फल प्रारब्ध रूप में सामने आते ही भोग लिया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। उन्होंने फल से बचने के लिए सिफारिश का उपयोग नहीं किया। यदि उपयोग किया भी होता तो कर्म फल भोगे बिना उनका छुटकारा नहीं होता।